बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की पेरोल के ऊपर रिहाई की बात हो रही है और वो हुकूमत जिसने इमरान खान की मुलाकात नहीं होने दी, क्या वो इमरान खान की पेरोल के ऊपर रिहाई होने देगी? इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर अली मीन गंडापुर ने मरीम नवाज को धमकी दी और कहा कि मैं देखता हूं कि तुम कैसे केपी में दाखिल होते हो। ये माजरा क्या है, इसका भी हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर हमलों की एक नई लहर है पाकिस्तान पे। अब तक 77 ड्रोन हमले हो चुके, ये तीसरी नई लहर। और दूसरी तरफ भारतीय मीडिया जो पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमला करने की बात कर रहा था, आखिरकार अब क्यों खामोश हो गया? दिन के उजाले में उनका जो अपना सोशल मीडिया है, जो उनके अपने लोग हैं, वो मोदी के इस मीडिया के हवाले से क्या कह रहे हैं, ये भी आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। और एक ट्रॉफी, वॉर ट्रॉफी जो भारत को चाहिए, पाकिस्तान ये वॉर ट्रॉफी उनको कभी भी हासिल नहीं करने देगा। आईपीएल ख़त्म कर दिया गया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर पाकिस्तान का जो पीएसएल है वो अब पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, प्रोग्राम के शुरू में मैं आपको ये बता दूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर हमने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इसकी क्या हिस्ट्री है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किस तरह कोई भी मुल्क इस्तेमाल करता है, बहाना बनाता है और दूसरे मुल्क पर हमला कर देता है। ये अमेरिका, वियतनाम, रशिया, फ्रांस, आपको बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल मिलेंगी कि सिर्फ भारत नहीं करता रहा, बल्कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए जो इसलिए किए गए एक जवाब बनाने के लिए कि दूसरे मुल्क के ऊपर हमला किया जा सके। तो आप इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर जाकर ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये ज़रूर आप देखिएगा और इसमें मुकम्मल डिटेल्स जो हैं वो आपको मिलेंगी। व्यूअर्स, जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ड्रोन हमलों की एक नई लहर है, इसकी मैं आपके सामने एक तफसील रख देता हूं। और अब तक पाकिस्तान पर कितने ड्रोन हमले जो हैं वो किए जा चुके हैं। अब तक की जो इतलात हैं जी, विहाड़ी, पाकपतन और ओकाड़ा में इसराइली साख्ता 6 भारतीय ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। 6 में से 1 ड्रोन को विहाड़ी, 1 पाकपतन, जबकि 4 ड्रोन्स को ओकाड़ा में तबाह किया गया। अब तक दुश्मन के कुल 35 ड्रोन जो हैं वो तबाह किए जा चुके हैं। टोटल जो फिगर है वो 77 की है। तमाम ड्रोन्स मुसलसल रेडार पर मॉनिटर किए गए। जब भी कोई ड्रोन आता है तो मुसलसल रेडार पर देखा जाता है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में इतनी सलाहियत है। ये जो वर्जन है पाकिस्तान की सिक्योरिटी का वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शहरी इलाकों और कमर्शियल फ्लाइट्स की मौजूदगी में ड्रोन मार गिराने का एक ऑपरेशनल तरीकाकार है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम और एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के हमलों को मुसलसल नाकाम बना रहा है। और हरूब ड्रोन की ट्रैकिंग से वाज़ेह है कि पाकिस्तान का दिफाई और एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई मजबूत है। दिफाई माहिरीन की तरफ से ये बात कही गई। देखिए, प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे वो इलाके, जो शहरी इलाके हैं, इन शहरी इलाकों के ऊपर जी ये अब हमले किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान जो इन हमलों का अपने तरीके से जवाब दे रहा है, ड्रोन आ रहे हैं, आप उन्हें गिरा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली इसका क्या पैगाम जा रहा है? हमने क्या पाकिस्तान को इसराइल फ़लस्तीन की जो जंग में हमने सूरत हाल देखी, जो बैरूत के अंदर मनाजिर थे कि ड्रोन लोगों को फॉलो करता है, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी सोशल मीडिया के ऊपर, तो क्या हम पाकिस्तान को भी उसी तरफ धकेल रहे हैं? दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा? पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देता है? और जवाब एक ही तरीका था कि पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, भारत के ऊपर हमला करता है। मैं आज पाकिस्तान के बहुत सारे चैनल्स को जी देख रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं और गाहे बगाए ये रिपोर्ट्स आप तक भी आ रही हैं। मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हम भारत को एक वॉर ट्रॉफी नहीं देना चाहते। भारत हमें प्रोवोक कर रहा है कि हम उनके ऊपर हमला करें और वो जवाब बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करें, क्योंकि हम इस वक्त हमारा अपर हैंड है, हमने उनके जहाज गिरा दिए, दुनिया से रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ठीक है, हमने जहाज गिराए, लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी सालमियत और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी और हम अपने खित्ते का दिफा नहीं करेंगे? अगर भारत ये ड्रोन्स भेज रहा है तो इसके पीछे मकसद क्या है? वो दुनिया को पैगाम क्या दे रहा है? मुसलसल हमारी एयर स्पेस को इन्वेड करके लाहौर जैसे शहर के अंदर ड्रोन्स गिर रहे हैं। 3 ड्रोन्स के बारे में कहा जाता है कि लाहौर में ये गिरे जी। एक इलाका जो वाल्टन एयरपोर्ट का है उसके आसपास, और दूसरा भी उसके करीब ही ड्रोन गिरा। रावलपिंडी स्टेडियम को टारगेट किया गया, वहां पे आपका पीएसएल हो रहा है। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर कि पाकिस्तान की सरजमीन को बार बार वो इन्वेड कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं।
और हमारे मुल्क की जो हुकूमत है वो इसका दिफा नहीं कर पा रही। फौज ने जो करना है वो तो कर रही है, ऑपरेशंस और ये और वो सब बातें हो रही हैं, टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन जो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। एक गुस्से की लहर है पाकिस्तान की आवाम के अंदर, सफारती सतह के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन इन ड्रोन्स को जो रुकना चाहिए और इनको जो भारत ही सब कुछ कर रहा है, जब तक उन्हें एक तगड़ा सा जवाब नहीं मिलता तो ये ड्रोन आने का सिलसिला बंद नहीं होगा। हमने भी जी ड्रोन्स भेजे हैं बकौल उनके, और जब उनसे पूछा जाता है कि आप दिखाएं कि कहां पर कोई मलबा, कोई ऐसी चीज आपको मिलेगी, तो वो कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा। अब तो बीबीसी भी रिपोर्ट कर रहा है कि राफेल तैयारे पाकिस्तान ने गिराए। उनकी अपनी कंपनी जो है वो खुद रिपोर्ट कर, उनके अपने अखबारात, जिस दुनिया जिसको बहुत मान था राफेल टेक्नोलॉजी के ऊपर, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, और वो देख रहे थे कि जब ये इस्तेमाल होगी किसी भी जंग के अंदर तो फिर इसका रिजल्ट क्या निकलता है। आपने एक व्यूअर्स ये बात भी याद रखनी है कि सारी जो इस वक्त जंग चल रही है और ये बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके अरबों खरबों के जो बजट्स होते हैं और वो ये सारे राफेल तैयारे बनाकर भारत को दे रहे हैं, या फिर अमेरिका के अंदर जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनको एक्सपेरिमेंट ग्राउंड चाहिए होती हैं। किसी भी जंग के अंदर जो आपने असलहा बनाए, जब तक वो इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक उसकी जो ऑन ग्राउंड जो उसकी एफिशिएंसी है वो चेक नहीं होगी, तो किस तरह से आपके जो शेयर्स हैं या फिर आपकी उस वेपन की कीमत कैसे बढ़ेगी। तो पाकिस्तान ने राफेल कंपनी को बहुत बड़ा धचका दिया। ये सिर्फ भारत की सरकार को धचका नहीं था, बल्कि पूरे वेस्ट को धचका था कि स्किल सेट आपको चाहिए और जो आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं इसको भी गिराया जा सकता है। और जेएफ थंडर तैयारे अगर राफेल के मुकाबले में देखे जाएं तो भारत बार बार कहता था। मैं ये आपके सामने ये हम चीज़ें क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और भारत की नहीं है, ये फ्रांस और उस टेक्नोलॉजी की भी जंग है जो इस्लाम के खिलाफ आपको इस वक्त नजर आ रही है। तो ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है जी कि पाकिस्तान के अंदर जब ड्रोन गिरते हैं तो पाकिस्तान क्या जवाब देगा, पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है। मैं व्यूअर्स आपको ये खबर भी दे दूं कि जो अब तक डिटेल्स आई और जो उनका भारतीय मीडिया, क्योंकि आप पाकिस्तान में तो यही देख सकते हैं खबरें क्या चल रही हैं। सारी रात जी इन्होंने हमारे कराची को इन्होंने फतह कर लिया, नेवल हेडक्वार्टर को फतह कर लिया, इन्होंने लाहौर को उड़ा दिया, आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया, शहबाज शरीफ ने सरेंडर कर दिया, मुल्क छोड़कर भाग गए, कोयटा को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया गया। इन्होंने पूरे पाकिस्तान के कई टुकड़े कर दिए, कई टुकड़े कर दिए। लेकिन जब दिन का उजाला हुआ तो पता चला कि ये ख्वाब देख रहे थे और ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको व्यूअर्स पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और खान साहब के हवाले से वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आईपीएल को मुअत्तल कर दिया गया जी। भारतीय मीडिया के मुताबिक जितनी भी टीम्स थी उनके क्रिकेटर्स 15 के करीब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने जहाज पकड़ने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं और वो भारत से निकलना चाहते हैं। इट्स वेरी क्लोज टू इंडिया और गालबन 6 घंटे की फ्लाइट है जी ऑस्ट्रेलिया की वहाँ से, तो वो वापस जाना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी एनी मोर द पार्ट ऑफ आईपीएल। उन्होंने हमारे जो स्टेडियम को तबाह करने की कोशिश की। हमें तो अपना क्रिकेट जो मेला था वो हमने पाकिस्तान से बाहर हम ले गए, लेकिन 15 के करीब ऑस्ट्रेलियंस और 2 कोचेस अपने वतन रवाना होना चाहते थे। इनको अरबों का नुकसान होगा, करोड़ों का नुकसान होगा जी। टोटल जो टीम के जो मेंबरान थे, बताया जाता है जी कि 10 टीमें हैं, 120 करोड़ पे हर टीम का बजट है। 2 साल पहले मीडिया राइट्स अगले 4 साल के लिए $6.4 बिलियन में ये फरोख्त हुए। तो ये सब कुछ जो है वो आईपीएल को अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। देखिए इनको रीजंस चाहिए थी ना, तो अब ये इन रीजंस को बनाकर किसी भी लेवल के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। अब इन्होंने क्रिकेट के मैदान में कहना जी कि देखिए इन्होंने हमारी आईपीएल तबाह की, अब हम इनके साथ क्रिकेट नहीं खेले। भाई ना खेलो, पाकिस्तान को तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने की कोई ख्वाहिश नहीं है और हम तुम्हारे साथ हर किस्म के ताल्लुकात जो हैं वो तुम क्या ख़त्म करोगे, पाकिस्तान जो है इसे ख़त्म कर देने चाहिए। व्यूअर्स जो टोटल तादाद है 77 और कल रात बताया जाता है कि 29 के करीब ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान ने गिराए हैं जी। और DGSPR ने की स्टेटमेंट इस हवाले से आई कि भारतीय फायरिंग जो है जी जो हिजरा फॉरवर्ड कहूटा और खोई रट्टा में सिविल आबादी टारगेट की गई। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद हुए, 7 जख्मी हुए। मैं आज सुबह ना एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक नौजवान जिसकी 8-10 दिन पहले शादी हुई, उसे कश्मीर में टारगेट किया गया
दो बहनें इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला जी ख़ानदान के तमाम लोगों को सब्र दे और उस भाई को जन्नतुल फरदौस में जगह अता करे। और बहुत ही तकलीफ़ दे ये मनाजिर हैं। भारत की तरफ से सिविलियंस को निशाना बनाना, आप में अगर हिम्मत है तो आप टारगेट करें। अब जिन जगहों पर ये ड्रोन गिरा रहे हैं वो सिविलियन इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, तो ये वो सवाल है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान कब जो है रिटेलिएट करेगा। मैं भी आपको ये खबर दे दूं कि कई भारतीय पोस्ट हैं वो तबाह कर दी गई हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारियत के नतीजे में पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जारी है और केलर सेक्टर में डोमा मोर पोस्ट और बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा सूजी और पीर का 3 सेक्टर में जबार एंड तरखियां कॉम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंटोर पोस्ट तबाह कर दी गई। पाक फौज ने दुश्मन की पुकरान मार्टर जो बक्सेर पोस्ट है इसको भी तबाह कर दिया। ये नाम आगे पीछे हो जाए तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। तो ये तमाम पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से तबाह कर दी गई हैं। अच्छा व्यूअर्स, जो अमेरिका में तैनात पाकिस्तान के सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की और ये कहते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर तीसरा हमला किया है और भारत ने क्रिकेट स्टेडियम पर हमला किया। क्रिकेट स्टेडियम में क्या दहशतगर्द होते हैं और भारत को ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कि पाकिस्तान खामोश रहेगा। सर, हमारे सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर अब ख़त्म हो चुके हैं। भारत के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात आपके अब रखने का कोई जवाब नहीं बनता। और फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि नवाज शरीफ साहब बोलते क्यों नहीं हैं। आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो ट्विटर अकाउंट्स हैं वहाँ से यही सवाल किया जा रहा है कि बाऊजी आप बोलते क्यों नहीं हैं और बाऊजी क्यों बोलेंगे। एक दफ़ा भी शहबाज शरीफ ने, जो इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है, उसने कभी भी अपने किसी स्टेटमेंट में मोदी को नाम लेकर नहीं पुकारा। और हम एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो तगड़ी तकरीर करेगी, लेकिन ये लोग जो फॉर्म 47 के होंगे तो इनकी तकरीरें भी फॉर्म 47 वाली होंगी। जो किसी ने लिख कर दी, सामने टेलीप्रॉम्प्टर था, उसने उसे पढ़ दिया और पाकिस्तान की आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, इस खत्ते के हालात जो हैं बदल रहे हैं और याद रखिएगा कि आज पाकिस्तान ने जवाब दिया। जो कुछ भी हुआ, जैसी भी सिचुएशन है, जो अवाम का गुस्सा है वो सिर्फ एक वजह से है कि हमारी लीडरशिप बोलती क्यों नहीं है और हम दुनिया में कहां खड़े हैं। पाक फजाइया ने जो कुछ किया ये क्रेडिट पाक फजाइया को जाता है, किसी और को नहीं जाता। और हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी पाक फजाइया के ऊपर वो एक तरह से रंग लेकर आई कि आज दुनिया के अखबार पाक फजाइया की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत की तारीफ कौन करेगा। इस हुकूमत की कारकर्दगी क्या है वो दुनिया के सामने है। 2025 की जब तारीख लिखी जाएगी तो बताया जाएगा कि मोदी के दोस्त पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे थे। मोदी के जो जिनके साथ कारोबारी रिलेशंस रहे माजी के अंदर और वो जो घरों में आकर बात करते रहे, मुलाकातें करते रहे, उनकी मुलाकातों को जस्टिफाई किया गया और वो लोग पाकिस्तान के हक में तो कोई बयान नहीं देते, खामोशी है, सन्नाटा है। और नवाज शरीफ साहब बोल नहीं रहे। ये सवाल है पाकिस्तान की आवाम का कि नवाज शरीफ तुम बोलते क्यों नहीं हो और तुम्हें बोलना पड़ेगा। खैर, कैसे बोलें, जुबान इनके मुंह में नहीं है और इनकी स्टेटमेंट्स अगर आप उठाकर देखें तो पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ ताल्लुकात हमेशा अच्छे चाहते थे और आज आप देख लें कि हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं। मैं व्यूअर्स आपको ना कुछ जो इस वक्त रिएक्शन सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है इस हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और एक शाहिद खाकान अब्बासी साहब गए जी बलूचिस्तान में और उन्होंने 2 बातें कही कि मैं 2 रातें कोयटा रहकर आया, मैं सिर्फ ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा कि मुझे परेशानी है कि अगर रियासत को परेशानी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कोयटा शहर सारा बंद है, किसी सड़क पर आप जा नहीं सकते, हर जगह खतरा है, रात को वहां रियासत का कंट्रोल नहीं रहता। मैंने कल ना इरफान सईद का इंटरव्यू किया तो उसने कहा जी कि आपने BLA का बार बार नाम नहीं लेना। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं लेना। तो कहता है सर हमने भी इस शहर के अंदर रहना है। तो ये हालात हैं जी बलूचिस्तान के एंड दिस इज समथिंग रियली रियली स्ट्रेंज जो कुछ इस वक्त हो रहा है। शाहिद खट्टक साहब ने जी एक बात की नवाज शरीफ के ख़ानदान के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो कहते हैं कि जब आपका वज़ीर-ए-आज़म, आपका लीडर बुज़दिल हो, वह मोदी का नाम ना ले सके तो आप बॉर्डर पर लड़ने वाले जवान को क्या पैगाम देंगे। पाकिस्तान देखिए जी, लीडरशिप पैगाम देती है ना। लीडरशिप इज द फर्स्ट वॉइस ऑफ द नेशन कि कौम क्या सोच रही है, कौम का क्या पैगाम है। लेकिन हमारी लीडरशिप वहां से गायब है। लीडरशिप इंतजार करती है। लीडरशिप को जब तक पर्चियां नहीं दी जाएंगी, लीडरशिप को जब तक तकरीर लिखकर नहीं दी जाएगी, वो क्या बात करेगा। तो ये पाकिस्तान की आवाम क्यों खाइफ है। ये पहला ऐसा मौका है कि हमें वो जो कौम जो है ना, वो जज्बात अगर आप उठाकर देखें, इन लोगों के इनके अंदर झांक कर देखें तो आपको पता लगेगा कि कौम के अंदर कितना गम गुस्सा है। लोग परवाह नहीं कर रहे। ड्रोन गिरता है, वो जाकर उसके पास उसका मुआयना शुरू कर देते हैं, सारे साइंसदान बन जाते हैं, डॉक्टर कदीर बन गए कि अच्छा इसको चेक करें। तो ये कौम का जज्बा है। किसी को ये ख्याल नहीं कि यार ये फट जाएगा,
इसके अंदर कुछ भी किसी को नुकसान पहुंच सकता है। सारी उम्र के लिए आपकी टांग बाजू जो है वो आप अपाहज हो सकते हैं। कोई नहीं, कौम जाकर देख रही है, ऐसे लोग देख रहे हैं कि अच्छा भारत ने ये काम किया तो हम क्या करेंगे। तो सर ये कौम है। गरीदा फरूकी साहबा कहती हैं जी कि जब तक आईपीएल भारत से बाहर नहीं जाएगा मुझे ठंड नहीं पड़ेगी। तो तलत हुसैन ने कहा जी ताड़े ठंड पान दे चक्कर च असीं जंग तो नहीं करवा सकते। तो दिस इज द मेंटेलिटी गरीदा फारूकी की जर्नलिज्म है, आप देख लें। और मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खान साहब की रिहाई की बात की जा रही है। और क्या मामला है ये, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नईम हैदर पंजोता एक दरखास्त लेकर चले गए हैं। और दरखास्त में कहा गया वज़ीर केपी अली बिन गंडापुर और सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से कि इमरान खान को पेरोल के ऊपर उनकी रिहाई दी जाए। इस मुल्क में आईन और कानून नहीं है। हमने अदालतों से हमेशा गुजारिश की कि आपके ऑर्डर्स को जूते की नोक पर रखा जाता है। आज हमने कानून के मुताबिक पेरोल पर रिहाई मांग ली है। इमरान खान को रिहाई के बाद कहाँ मुंतकिल करना है, इस पर बातचीत नहीं हुई। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। भारत को पता है कि इमरान खान अडयाला में है और इमरान खान की सिक्योरिटी को खतरा है। उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। देखें, जो सबसे अहम सवाल है कि अगर उन्होंने आपके स्टेडियम को टारगेट कर लिया, आपकी फौजी तनसीबात के ऊपर वो देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है, और आप खुद बताते हैं कि इन्होंने टारगेट किया फौजी इंस्टॉलेशंस को, तो क्या उन्हें अडयाला जेल नज़र नहीं आ रही? क्या उन्हें यह नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पर इमरान खान मौजूद हैं और हमें इसको टारगेट करना है? आज वो लोग जो भारत के अंदर बैठकर इमरान खान की बात करते हैं, आपने इस धोखे में नहीं आना। ये जो मेजर गौरव जो है वो क्या कहता है कि देखें एक लीडर जेल के अंदर बैठा है। भाई ठीक है, हम बात करें तो समझ में आता है, तुम क्यों बात कर रहे हो? बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रबल टू क्रिएट इन पाकिस्तान। कि अच्छा लोग इमरान खान की बात कर रहे हैं, मेजोरिटी बात करी, लिहाजा इस चीज़ को भारत की जो सरकार है उसकी तरफ से इस्तेमाल किया जाए और हम एक तरह से कन्फ्रंटेशन पैदा करें। भाई आप बात क्यों कर रहे हैं, ये अहम सवाल है। हम बात करें तो समझ में आता है, आप क्यों कर रहे हैं? ये वही मेजर है जिसने जब अभी नंदन वाला वाकया हुआ ना, तो इमरान खान को तोड़िया लगा रहा था कि हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुसकर जो है वो मारेंगे और हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे। उस वक्त ये इमरान खान को बहुत बुरा भला कह रहा था, लेकिन आज ये इमरान खान को अपना बाप समझ रहा है। उसकी रीजन क्या है कि ये एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे। तो वो भारत क्या अडयाला जेल के ऊपर खुदा ना खास्ता हमला नहीं कर सकता? तो दिस इज द सिक्योरिटी ऑफ इमरान खान। और पाकिस्तान पूरे को ये सवाल उठाना चाहिए कि इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? इमरान खान को क्या इसी तरह छोड़ा जाएगा? और इमरान खान के बारे में जब सवाल हुआ ना, फैसल ये जो ख्वाजा आसिफ साहब थे, तो उन्होंने कहा जी कि वो इस वक्त बंकर के अंदर ही हैं। जेल बंकर ही होता है और जेल से महफूज कोई जगह नहीं होती और वहां पर ड्रोन नहीं गिर सकता। और उन्हें मुस्कुराते हुए ये बात कही। तो ये इन लोगों की सीरियसनेस का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की 4 करोड़ आवाम, 5 करोड़ आवाम ने जो वोट दिया इमरान खान को, और 25 करोड़ आवाम जो इमरान खान के साथ है, ये उनका सवाल है कि इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। अब ये इनकी क्या कोई इनको पेरोल के ऊपर रिहाई मिलती है या नहीं मिलती, ये बहुत ही अहम सवाल है। और नईम हैदर पंजोता साहब ये कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान की रिहाई हो, पेरोल पर रिहाई हो, और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर हैं, उन्होंने फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये कहना है नईम हैदर पंजोता का। व्यूअर्स, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ कुछ खबरें साथ साथ आ भी रही हैं, और 29 ड्रोन्स के बारे में बताया जा रहा है। वही जो मैंने आपको फिगर दी है, 77 टोटल पाकिस्तान ने ड्रोन्स जो हैं वो गिराए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने इस मौके पर कहा कि आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स की जानिब से आईनी दरखास्त जो दायर की गई है और पेरोल पर रिहाई की दरखास्त पाकिस्तान की अदालत से की जाएगी। तो सर आप कोशिश करके देख लेंगे, आपको जवाब में आपको दे देता हूँ। पाकिस्तान की अवाम भी ये समझती है कि कभी भी इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है और ना ही उन्हें रिहा किया जाएगा। जिन लोगों ने इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी, वो कैसे करेंगे कि चाहेंगे कि इमरान खान की मुलाकात जो है वो तो रोक ली, लेकिन उनको पेरोल के ऊपर रिहा जो है वो कर दिया जाए। मैं आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं कि अली बिन गंडापुर ने धमकी दी मरीम नवाज को कि कसम उठाकर कहा कि मरीम नवाज अपने साथ पूरी पंजाब पुलिस भी लेकर आई तो तब भी वो इसे अपने घर में नहीं जाने देंगे। वो नथिया गली वाले घर की बात कर रहे थे। तो ये लाउड एंड क्लियर पैगाम है, और मरीम को उनके घर में जो है वो किसी तरह भी जाने नहीं दिया जाएगा। मैं व्यूअर्स आपको खान साहब के हवाले से जो शाहिद खट्टक साहब की गुफ्तगू है कौमी असम्बली में, उन्होंने कही ये बातें आपके साथ करना इसलिए ज़रूरी हैं कि दुश्मन जो हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत का दुश्मन है वो ये टेलीविजन के ऊपर चीज़ें चलने नहीं दे रहा, और ये बातें आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। शाहिद खट्टक साहब ये कहते हैं कि कल हमने इमरान खान से मिलने गए, आपने मुलाकात नहीं होने दी।
मैं आपको बता रहा हूं कि हम आपके साथ कौमी यकजहती में बिल्कुल नहीं खड़े हैं। हमसे कौमी यकजहती का तकादा किया जा रहा है। वो कौन से अनासर हैं जो अपनी अना की तस्कीन के लिए कौमी यकजहती नहीं चाहते? अल्लाह की कसम हल्फन इस ऐवान को बताता हूं कि मेरी और आपकी तकरीर से कौमी यकजहती नहीं आएगी जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाएंगे। कौम आपके साथ नहीं खड़ी। मेरा दिल कुछ और कहता है, लेकिन जुबान से मजबूरी में हम यही कहेंगे कि अगर जंग हुई तो अपनी फौज के साथ खड़े होंगे। इमरान खान को लाएं, इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा रखें, 50 से 60 लाख लोग ना निकले तो मेरा नाम शाहिद खटक नहीं, अवाम इमरान खान के साथ है। देखें, इमरान खान इज ए सिंबल ऑफ यूनिटी। और इमरान खान के बारे में तो दुश्मन भी गेज करके बैठा हुआ था ना कि यार इनका जो सबसे बड़ा हथियार है वो इमरान खान है, और अगर इन्होंने इस हथियार को निकाल लिया तो खैर इसके ऊपर अटैक करो। तो दुश्मन भी जो सबसे बड़ा हथियार है वो जानता है कि वो क्या है, लेकिन अगर कोई नहीं जानता तो वो पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों की अना है जो नहीं जानने दे रही, इस कौम के सबसे मकबूल लीडर को बाहर नहीं आने देगी। अलीमा खान ने जी एक इंकशाफ किया है जी, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आज जब मैं अदालत गई तो वो कहती हैं कि मुझे बताया गया कि आप इश्तिहारी हैं और भागी हुई हैं, और मैं आज तक किसी केस से नहीं भागी। मैंने कहा कि मुझे अभी पुलिस बुलाकर गिरफ्तार करवाएं। इन पुलिस वालों को शर्म आनी चाहिए जो ऐसे बेहुदा रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाते हैं। और ये सिर्फ इनका मसला नहीं है जी, ये एक स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। सो दिस इज समथिंग इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और जमहूरियत का जनाजा, जमहूरियत के ऊपर हमला, एक पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, 2 बरस पहले जमहूरियत के ऊपर हमला हुआ, और फिर 1 बरस पहले पाकिस्तान की अवाम ने इस जमहूरियत पर हमला जब किया गया तो उसका जवाब दिया, तो फिर पाकिस्तान की आवाम को ही फॉर्म 47 की हुकूमत जो है तोहफे में दे दी गई। और फिर से जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं माज़ चाहता हूँ मैंने इसे शामिल पहले नहीं किया बिकॉज इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी। इबाद फारूक की रिहाई जी हुई है जी, और उसने बाहर निकलते हुए अपने हाथ में उसके कुरान की तफसीर थी, और वो उसे पूछा कि कुछ कहेंगे, तो उसने कहा जी कि मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरे हाथ के अंदर है। तो उसके हाथ में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर थी, और वो उसे सीने से लगाता है, चूमता है, इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाया, और वो घर पहुंच गया जी। दिस इज बिग न्यूज़ फॉर एवरी सिंगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर आउट देयर। और आज ये रिहाई हुई है। अल्लाह ताला जी सब लोगों को रिहा करे, जल्द से जल्द रिहा करे। ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। जो मुल्क अपने जो कौम है अपनी जमहूरियत को और अपनी आवाम के फैसलों को पीछे धकेल देती हैं और उसके ऊपर अमल करवाने के लिए मैदान में नहीं आती, तो फिर तारीख जो है उन्हें कभी माफ़ नहीं करती। फिर कभी कोई भारत होगा, कभी कोई मोदी होगा, कभी कोई मगरिब की ताकत होगी जो पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई। आपने सुन लिया ना कि जो नायब इनका सदर है अमेरिका का, कहता है ताड़ी अपनी लड़ाई है, तुसी आप लड़ो। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू अंडरस्टैंड। जो लोग पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ ये करें, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर एक कौम मुत्तहद इस तरह से होती कि आपकी लीडरशिप के पीछे खड़ी हो और तकरीरें चर्चिल जैसी हो रही हों, तो फिर कौम कहाँ से कहाँ चली जाती है। आज से ठीक ऑलमोस्ट 70-75 बरस पहले इस मुल्क के अंदर भी जो जहाज़ हैं वो इसी तरह सायरन बजते, घर तबाह कर दिए जाते, पूरी रेड होती, एयर रेड्स होती। लेकिन एक चीज़ थी कि ये कौम मुत्तहद थी। आज देख लें बरतानिया की करेंसी कहाँ खड़ी है, बरतानिया खुद कहाँ खड़ा है। तो ये फ़र्क है। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को आप पनपने नहीं देते, और हमने इस मुल्क के अंदर क्या दिया है? हमने इबाद फारूक जैसी पाकिस्तान की आवाम को महरूमियाँ दी। हमने इसका बेटा जो है वो किन हालात में दुनिया से चला गया। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स जो सोचने की जरूरत है। अगली वीडियो में आपसे जब मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।